दोस्तों ये न्यूज तो आप सभी सुन रहे हैं कि बहुत जल्द दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, क्योंकि उन पर ईडी का रेड पड़ा हुआ है। काफी दिनों से ईडी अरविंद केजरीवाल को सावधान करना चाहते थे कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनके समन्वय को ठुकरा देते थे। करीबन इन्होंने ईडी के 7 समन्वय को ठुकराया है और फाइनली 9 बार समन करने के बाद, समन मतलब बेसिकली ईडी बातचीत करना चाहती थी अरविंद केजरीवाल के साथ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी को मौका नहीं दे रहे थे और 9 बार समन्वय करने के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। तो जब अरविंद केजरीवाल को यह बात पता चली तो वो दिल्ली हाईकोर्ट में गए और बोले कि मुझे एक बेल चाहिए ताकि मुझे अगर ईडी अरेस्ट करना चाहती है तो मुझे अरेस्ट ना कर पाए, लेकिन हाई कोर्ट ने ये प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने क्यों अरेस्ट किया, क्या अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं, आखिर ईडी का कहना क्या है, अगर उनको जेल में ले जाया जा रहा है तो कोई तो आरोप होगा, तो वो क्या आरोप है, क्या वो आरोप सच है, आइए पूरी चीज बताते हैं आपको आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। अरविंद केजरीवाल ईडी की नजर में आए 2022 में, क्योंकि 2021 में इन्होंने दिल्ली के अंदर जो शराब बिकता था उसके कानून में कुछ चेंज किया। फिलहाल ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है ये कह करके कि इन्होंने जो निकर पॉलिसी लाया था उसमें जो बदलाव किए गए उसमें छेड़खानी हुई है, यहीं पर कुछ घोटाला वगैरह हुआ है। इस चीज को लेकर के ईडी ने इन पर रेड किया है। मतलब कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में 2021 से पहले अलग तरीके से शराब बिकता था, 2021 में इन्होंने कुछ कानून लाया और उसे चेंज किया। इसी चीज को लेकर के ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती थी। हालांकि जो पॉलिसी इन्होंने लाया था उसे 1 साल के बाद बंद भी कर दिया गया, लेकिन इस चीज को लेकर के ईडी इनसे बातचीत करना चाहती थी और अपना समन्वय दे रही थी कि हमको बातचीत करना है, लेकिन इन्होंने ईडी के समन्वय को कम से कम 9 बार ठुकरा दिया। अगर कोई आम आदमी है और ईडी को अगर आम आदमी पर रेड मारना है, मान लीजिए हम और आप हैं, अगर ईडी को हम पर रेड मारना होगा वो डायरेक्ट घर पर आएगी और डायरेक्ट आप पर रेड मार देगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो की सरकार है, जैसे की हेमंत सोरेन सरकार थे, हेमंत सोरेन को भी 7 बार ईडी का समन्वय दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसका वैल्यू नहीं दिया। अभी हेमंत सोरेन भी जेल में है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आम आदमी पर ईडी को रेड मारना है तो वो आप पर तुरंत रेड मार देंगे, लेकिन जो सीएम वगैरह है उन पर रेड मारना है तो ईडी एक प्रस्ताव भेजती है कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ये नहीं बोलते कि हम आप पर डायरेक्ट रेड मार रहे हैं, लेकिन इन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कम से कम 8 बार ठुकराया। तब जाकर के 9वां बार में ईडी डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचती है। ना इस चीज को घोटाला इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 2021 में इसे लॉन्च किया गया शराब बेचने के नए पॉलिसी को, और 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के अंदर वायलेशन हो रहा है, और फिर 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने सीबीआई का प्रूफ दे दिया कि सीबीआई इस पर जांच करेगी। मतलब उन्हें लगा कि इस पॉलिसी के अंदर घोटाला किया गया है, इसीलिए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को जांच करने के लिए बोला। तो सीबीआई अपने जांच में भिड़ गई और धीरे धीरे इस पॉलिसी का जांच होने लगा। गाइस आपको बता दें कि शराब में बहुत पैसा है, कोई छोटा मोटा घोटाला रहता तो सीबीआई की जांच नहीं होती, सीबीआई छोटे मोटे चीज में नहीं होता है। लेकिन आपको पता होगा कि सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स शराब वगैरह से आता है, दवाइयां वगैरह से आता है। सीबीआई के द्वारा 19 अगस्त को दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर पर रेड पड़ता है। उसके बाद 22 अगस्त 2022 को सीबीआई के जांच करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस को दर्ज करती है। तो एक तरफ सीबीआई जांच कर रही थी, दूसरी तरफ ईडी ने भी जांच करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के जो कम्युनिकेशन थे विजय नार, इनका बहुत ही बड़ा रोल था इसमें, इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये पूरा पर्दाफाश हुआ तो मार्च 2023 में दिल्ली के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे मनीष सिसोदिया, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अक्टूबर 2023 में आम आदमी पार्टी के एक और लीडर थे संजय सिंह, उनको भी अरेस्ट किया गया। और इसी टाइम अक्टूबर 2023 में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहला समन्वय भेजा कि हमको आपसे बातचीत करना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसे ठुकरा दिया। यहाँ से सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ। ईडी अरविंद केजरीवाल से बात करना चाहती है, इसके लिए वो समन्वय भेज रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर बार ठुकरा देते हैं और कम से कम इन्होंने 8 बार ठुकराया। और फाइनली 9वें बार में ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर इनके घर पर जाकर के इन्हें अरेस्ट कर लिया। साउथ इंडियन के भारत राष्ट्र समिति के एक लीडर हैं के कविता, इनको भी अरेस्ट किया गया क्योंकि ये जो शराब का पॉलिसी था इसमें ये भी इन्वॉल्व थे। क्योंकि बताया जा रहा था कि इन लोगों ने मिलकर के ये किया था कि तमिलनाडु में जो भी शराब बनते हैं उनको ये लोग दिल्ली में बेचेंगे होलसेलर के रूप में। मतलब ये भी इसमें इन्वॉल्व पाए गए। तो साउथ इंडिया में जो भी शराब बनाने वाली कंपनी है उसको दिल्ली सरकार के द्वारा ऑफर मिला और वो आसानी से दिल्ली में शराब बेच पा रही थी। और इस चीज के लिए वो जो शराब बनाने वाली कंपनी है साउथ इंडिया में, वो दिल्ली सरकार को बहुत ज्यादा पैसा दे रही थी। और बेसिकली यही आरोप लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जो भी मुद्दा है इसमें अरविंद केजरीवाल का क्या हाथ है। घोटाला तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, लेकिन इसमें सीएम बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया गया? तो बेसिकली ईडी वगैरह के द्वारा जो भी रिपोर्ट दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है और इसीलिए वो हमसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ईडी उनसे बातचीत करना चाहती थी। अगर आप सही हो तो आप ईडी से डर क्यों रहे हो, सिंपल जाकर के बातचीत कर लो। लेकिन इन्होंने कम से कम 9 बार ईडी को ठुकरा दिया और यहीं पर अरविंद केजरीवाल फंसते चले गए। आई होप गाइस आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर जो मेन आरोप है वो ये लगाया गया है कि साउथ इंडिया तरफ जो भी शराब बनाने वाली कंपनी है उनको परमिशन मिलता है दिल्ली सरकार के द्वारा कि आप दिल्ली में रिटेलर को शराब बेच सकते हैं, और इसके लिए इन कंपनियों ने दिल्ली सरकार को 100 करोड़ रुपया दिया। अब यहाँ पर आम आदमी का ये कहना है कि अगर हमें 100 करोड़ रुपया मिला है तो वो 100 करोड़ रुपया गया
गया कहाँ, इसका कोई प्रूफ तो होगा। तो इसी चीज की जांच पड़ताल चल रही है। अगर आपको पैसा कैश दिया जाएगा तो इसका कोई प्रूफ नहीं होगा कि हमने आपको पैसा दिया है। अगर हम आपसे मिलते हैं और आपको 10,000 रुपया देते हैं तो ये सिर्फ आप जानते हो, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि हमने आपको पैसा दिया है। अगर ऑनलाइन सेंड किया जाता तब तो प्रूफ मिल जाता कि आपने पैसा सेंड किया है, उसका डाटा होता। लेकिन अगर 100 करोड़ रुपया कैश दिया गया होगा तो उसका कोई डाटा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा बोला जा रहा है आपके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए ये गलत है। वही ईडी ये बोल रही है कि नहीं, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। ईडी के द्वारा ये भी बताया गया कि हमने जिनको भी अरेस्ट किया है उन सभी ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है और ईडी ने इस चीज को ऑफिशियली मेंशन किया है। आई होप गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि क्या केस है, आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से सवाल किया कि आप अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ है कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले में इन्वॉल्व है। तो ईडी ने कहा जी हाँ, हमारे पास बिल्कुल सबूत है, लेकिन इसका खुलासा हम तभी करेंगे जब अरविंद केजरीवाल हमसे बातचीत करेंगे, मतलब हमारे समन्वय को एक्सेप्ट करेंगे। अब आते हैं एक और बड़े सवाल पर कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो दिल्ली की जो सरकार है उसे कौन चलाएगा। क्योंकि हेमंत सोरेन जब जेल गए तो हेमंत सोरेन ने अपना रिजाइन दिया और उसके बदले में उनके घर के ही कोई है, कोई चाचा वगैरह, उन्हीं को झारखंड का सरकार बना दिया गया है। तो अब ये सवाल आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जा रहे हैं तो दिल्ली को कौन चलाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अब तक रिजाइन नहीं दिया है। गाइस, किसी भी राज्य के सीएम को अरेस्ट करना इतना आसान बात नहीं है। अगर वो अरेस्ट हो रहा है तो इसके लिए बहुत सारे सबूत चाहिए और जाहिर सी बात है कि ईडी ने बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, तभी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम सरकार के पद से रिजाइन नहीं करने वाले हैं, जो भी जरूरत पड़ेगा हम जेल से ही सरकार को चलाएंगे। तो अब सवाल आता है कि क्या ऐसा कानून है कि अगर आप जेल में हो उसके बाद भी सरकार चला सकते हो। गाइस, मैं आपको बता दूं कि पूरे संविधान में आर्टिकल 361 के अंतर्गत देश के सिर्फ राष्ट्रपति और गवर्नर, जो भी गवर्नर्स होते हैं, उनको ये अधिकार है कि जब तक वो अपने कार्यकाल में है, सत्ता पर है, राष्ट्रपति का जो भी कार्यकाल होता है, गवर्नर का जो भी कार्यकाल होता है, जब तक वो अपने कार्यकाल में है उनके ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं हो सकती है, मतलब उनको आप जेल में नहीं डाल सकते हो। बाकी उसके अलावा जितने भी सीएम है, पीएम है, उन सब के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होने के बाद दिल्ली के सरकार को चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करने वाली है। तो ये आगे देखने को मिलेगा कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रह करके बिना रिजाइन दिए सरकार को चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल दे दे और ये मामला कोर्ट तक पहुंचे और फिर कोर्ट इसका फैसला करे। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल ने आखिर 9 बार ईडी के समन होगा रिजेक्ट क्यों किया होगा? आप क्या सोचते हैं गाइस? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।